हेलो, वेलकम चिल्ड्रेन। हिंदी ऑनलाइन सीरीज़ में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का लेसन 4 संज्ञा। आप सब अपनी किताब लेके बैठेंगे। तो संज्ञा माने नाउन। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति या भाव के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी ऐसे समझ लो शॉर्टकट में, जितना भी लिविंग नॉन लिविंग, जितने हमारे रिश्तेदार, हमारी भावना, सब संज्ञा के रूप में आते हैं। जैसे अगर हम लोग नाम में देखें तो श्याम, देवेश, प्लेस में स्थान आगरा, ताजमहल। फिर इधर रिलेशन में पिताजी, नॉन लिविंग थिंग्स अखबार, ईमानदार। ईमानदार क्या है? ये हमारा भाव है। तो ये सब संज्ञा में आते हैं नाउन में। तो अब है हमारा आगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के ऐसे 3 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक माने कॉमन नाउन, और व्यक्तिवाचक तुम्हारा प्रॉपर नाउन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। तो वैसे ही देखो, जातिवाचक जैसे जिससे किसी एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों नाम का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, यह शहर बहुत सुंदर है। तो लड़का, शहर, ये सब क्या है? किसी विशेष प्राणी या शहर, स्थान का बोध कराता है। तो इसलिए इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे जातिवाचक के बहुत दिया हुआ नाम, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम, है ना। फिर है जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन जिन शब्दों से द्रव्य अर्थात पदार्थों का नाम का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक। मटेरियल है ना, जितना भी मटेरियल सामान उससे, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, घी, दूध, मिट्टी का तेल, पेट्रोल। फिर है समूहवाचक। समूहवाचक जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराए उसे हम समूहवाचक कहते हैं। समूहवाचक से कलेक्टिव नाउन, जैसे स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? पढ़ने वाले बच्चे हैं, और वो लोग जब एक स्थान में होकर बैठते तो क्या होता है? कक्षा। ठीक है। फिर है पुस्तक, जहाँ हम लोग बहुत सारी पुस्तकें एक साथ रखते हैं। एक पुस्तक नहीं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो वो आ जाता है पुस्तकालय। ठीक है। तो पुस्तकालय क्या है? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। बहुत सारा पुस्तक जहाँ है वो पुस्तकालय है। भीड़, बहुत सारे लोग जहाँ होते हैं वो उसको भीड़। फिर है हमारा व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक जिससे शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, ये विशेष व्यक्ति के नाम है। गीता, पंचतंत्र की कहानियाँ, रामायण विशेष पुस्तक, बुक का नाम है ये। दिल्ली, वाराणसी, मथुरा सब स्पेशल प्लेस है। कामधेनु, अपू क्या? हाथी, चेतक, घोड़ा। घोड़ा तो बहुत है लेकिन उसमें एक चेतक है, तो विशेष प्राणियों के नाम है सब, है ना। तो ये सब विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशिष्ट स्थान, प्राणियों के नाम का बोध होता है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ विशेष नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे नदियों में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, घाघरा। गांव में रामपुर, रानीगंज, शेषपुर। नगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहाड़ों के नाम, हिमालय, अलकनंदा, विंध्याचल, सतपुड़ा, है ना। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है? जातिवाचक संज्ञा से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, लेकिन जब इन प्राणियों वस्तु के विशेष नाम दे दिया जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ, जैसे पुरुष, बहुत सारे पुरुष हैं, उन पुरुषों में महात्मा गांधी। स्त्री, बहुत स्त्री, लेकिन कल्पना चावला से विशेष है। कवियों में तुलसीदास। नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय। बहुत से देशों में हमारा भारत विशिष्ट स्थान रखता है। नगरों में कोलकाता। झील में वुलर झील। समुद्र में हिंद महासागर। तो इसे विशेष नाम आ जाता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जिस संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा और भाव का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग ईमानदार, है ना।
दया, एकता, ये सब भाववाचक संज्ञा में आती हैं। अब भाववाचक संज्ञा हम लोग बहुत तरह से बना सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के गुण दोष को प्रकट करने के लिए हम भाववाचक संज्ञा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से, क्रिया माने वर्ब, अवयव शब्दों से, ये सबसे बना सकते हैं। तो जैसे जातिवाचक संज्ञा से अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे शिशु से शिशुता, बंधु बंधुत्व, माता मातृत्व, नारी नारीत्व, साधु साधुत्व, कवि कवित्व, नेता नेतृत्व, गवाह गवाही, कुमार से कौमार्य, मानव मानवता, चोर चोरी, बहादुर बहादुरी। आप सर्वनाम शब्दों से बनाते हैं। सर्वनाम क्या होता है? प्रोनाउन, जैसे मम ममत्व, अपना अपनापन, निज निजत्व, पराया परायापन, अहम अहंकार, सर्व सर्वस्व। उसी तरह विशेषण से अगर हम लोग बनाते हैं तो निडर निडरता, नम्र नम्रता, काला कालिमा, धीर धैर्य, सादा सादगी, मादक मादकता, सभ्य सभ्यता, सरल सरलता, गर्म गर्माहट, निपुण निपुणता, ठीक है। फिर आगे है हमारा पंडित पांडित्य, अहिंसक अहिंसा, कुशल कौशल, निर्बल निर्बलता, लाल लालिमा। और इस तरह से हम लोग क्रिया शब्दों से भी बना सकते हैं। क्रिया शब्दों से भी हम लोग बनाएंगे मांगना मांग, खोजना खोज, सजाना सजावट, जीना जीवन, उड़ना उड़ान, गिरना गिरावट, हंसना हंसी, खेलना खेल, लूटना लूट, कसना कसावट, सिलना सिलाई, बनाना बनावट, बहना बहाव, पूजना पूजा, कमाना कमाई। फिर अवयव शब्दों से भीतर भीतरी, बारंबार बारंबारता, समीप समीपता, अधिक अधिकता, शीघ्र शीघ्रता, शाबाश शाबाशी, तेज तेजी, जल्दी जल्दीबाजी, बहुत बहुतायत, ठीक है। अब हम लोग इसमें दोहराया गया है, मतलब जब रिकैप क्या है इसमें, किसी प्राणी वस्तु स्थान गुण स्थिति अथवा भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी वस्तु स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। फिर भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अवयव शब्दों से, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग को नहीं करना है, इसका ग्रामर सब कर देंगे। जैसे यहाँ पर है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक व भाववाचक संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो जैसे हंसना, हंसना क्या है? ये तो क्रिया है, तो यहाँ पे तो क्रिया हम लोग को चुनने बोला नहीं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक चुनने बोला, ठीक है। तो हंसना कुछ नहीं होगा, जनवरी ये व्यक्तिवाचक में, पीपल व्यक्तिवाचक, वृक्ष वृक्ष कॉमन है तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने सब लिख के रखा है यहाँ पे, आप लोग सभी से लिखेंगे। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो नाम है, भगत सिंह, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जो फिर सेकंड नंबर में जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कर रहा है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जाती है। जिस शब्द से किसी प्राणी वस्तु स्थान गुण या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञाएं बनाएं। देखो, भूत से बहुतायत, आप अपनत्व, वीर वीरता, शाबाश शाबाशी, निडर से निडरता, सिलना सिलाई, पूजना पूजा, सभ्य सभ्यता, बंधु बंधुत्व, माता मातृत्व, ठीक है। तो इस तरह से सब आप लोग को करना है अपनी बुक में, और फिर अपने इसके लिए आप अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे। उम्मीद है आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।